आज एकादशी है, पितृपक्ष की एकादशी। आत्म संयम का पर्व है व्रत। एकादशी को नित्य व्रत माना जाता है। नित्य व्रत माने जिनको शक्य है उस हर व्यक्ति को करना चाहिए। चंद्रमा की गति होती है, चंद्रमा की गति के अनुसार शरीर की उसके ऊपर उसके प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभावों का जो दुष्परिणाम है उसकी निवृत्ति हो और परिणाम और उभरे, इसके लिए एकादशी होती है। कुछ लोग केवल एक दिन का व्रत करते हैं और कुछ लोग 3 दिन का करते हैं। 10वीं तिथि से प्रारंभ कर देते हैं, एकादशी करके द्वादशी को पारना तक इस व्रत की मर्यादा की पालना। व्रत का मतलब है अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब है संकल्प। बिना संकल्प के व्रत नहीं। आप किस प्रकार का संकल्प कर रहे हैं तदनुकूल व्रत का किस प्रकार से अनुष्ठान करना है इसका निर्णय। इस दिन अगर प्रसाद भोजन अन्न न लिया जाए तो आंतों को थोड़ा विश्राम मिल जाता है और रसों को सुपाच्य होने में सुविधा होती है। शारीरिक दृष्टि से भी एकादशी का व्रत विहित है। प्रत्येक व्रत या प्रत्येक अनुष्ठान अपने स्तर के ऊपर प्रभावित है। शरीर से ऊपर जब इंद्रिय स्तर तक हम आएंगे तो इंद्रियों के ऊपर संयम किस प्रकार से हो, हम किस ओर इंद्रियों को जाने से रोके, किस ओर जाने की प्रेरणा प्रदान करें, गति प्रदान करें, ये भी व्रत का एक अंग है। यद्यपि जीवात्मा ही बंधन, मोक्ष, पाप और पुण्य का हेतु है, लेकिन उसके उपार्जन के लिए शरीर माध्यम है। बिना शरीर के कोई भी साधन शक्य नहीं है। इससे बंधन भी कमाया जा सकता है, इससे पाप भी अर्जित किए जा सकते हैं, इससे पुण्य भी अर्जित किए जा सकते हैं, लोक रंजन भी किया जा सकता है, लोक शिक्षण भी किया जा सकता है, आत्मबोध भी किया जा सकता है, भगवत भक्ति भी। इनमें से प्रत्येक अनुष्ठान के लिए शरीर के प्रयोजन में बहुत सावधान रहना। इंद्रियां प्रमाथी है। प्रमाथी माने विषयों की
प्रति इनकी स्वाभाविक गति है अनंत जन्मों के भोग इत्यादि के संस्कारों के कारण। पाप करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, जल की अधोगति स्वाभाविक है। अगर जल को ऊपर उठाना है तो पहले बांध बनाना पड़ेगा, फिर उसको किस दिशा में ले जाना है उस ओर मार्ग प्रस्तुत करना पड़ेगा, अथवा किसी अन्य साधन से इसको प्रवाह प्रदान किया जाएगा, ट्यूबवेल इत्यादि के माध्यम से, अपलिफ्ट इत्यादि के माध्यम से, नहर के माध्यम। तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा तो अनुष्ठान स्वस्थ हो पाएगा। कोई भी अनुष्ठान, चाहे भगवत सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो, चाहे आत्म सेवा हो, किसी भी सेवा का हेतु शरीर है। तो शरीर के पावित्र के लिए विवृत है। उससे और ऊपर बढ़ेंगे तो मन के पावित्र के लिए भी, इंद्रियों के पावित्र के लिए भी एकादशी की जाती है। इंद्रियों को विकृत देश में जाने से रोकना और सत प्रदेश में इनकी गति कराना। शरीर रथ है, इसी में बैठ के जीवात्मा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। शरीर रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इंद्रियानि हयान्या, इन इंद्रियों के कारण ही शरीर की गति होती है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये घोड़े हैं। घोड़े अपने मनमानी चाल से चलते हैं, अगर उनको नियंत्रित न किया जाए। उत्तम रथी, उत्तम रसवान वो होता है जो समस्त घोड़ों को नियंत्रित करता है। हमारे कन्हैया तो बहुत बड़े रथ। तो इंद्रियों को किस तरह से ले जाना है, इधर घुमाना है तो इधर की इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, इधर की इंद्रियों को थोड़ा तेजी से चलाना पड़ेगा तो रथ यूं हो जाए। बैलगाड़ी चलाते समय हम लोग करते थे, बाएं तरफ तो बाएं बैल की नाक पकड़ ली, दाहिने हाथ के बैल को जरा पीठ पकड़ तो मुड़ जाती। तो इंद्रियों के माध्यम से ही रथ को दिशा दी जाती है, गति प्रदान किया जाता है। तो इसलिए एकादशी का मतलब है अपनी इंद्रियों के ऊपर से। मन संकल्प विकल्पात्मक है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। तो मन के स्तर पे अगर हम एकादशी कर रहे हैं तो अपने मन को पवित्र रखें। मन के संकल्प पवित्र होंगे तो चेष्टा पवित्र होगी, मन के संकल्प विकृत होंगे तो चेष्टा और क्रिया भी विकृत होगी। इसलिए मन को पवित्र बनाने के लिए पवित्र परमात्मा के ध्यान और जप इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इंद्रियों को शक्ति भोजन से मिलती है, ऊर्जा प्राणों से मिलती है, प्राणों में ऊर्जा अन्न इत्यादि से आती है। इसलिए अन्न का पावित्र्य आवश्यक है। वो व्रत वाला हो, निर्जला व्रत एकादशी किया जाए तो उत्तम। जो नहीं कर सकते हैं, केवल जल पी के भी करते कई लोग। हम इनमें से कोई नहीं करते, पहले बता दे रहे हैं। हम लाला ब्रजवासी हैं। लेकिन हाँ, हम शुद्ध आहार, परिमित आहार और फलाहार करते हैं, क्योंकि फलाहार में अन्न दोष कम। तो कुछ लोग दूध लेके करते हैं, कुछ फल लेके करते हैं, कुछ दूध और फल लेके लेते हैं, और कुछ लोग बादाम का हलवा बनता है, बादाम के चावल बनते हैं, चिरौंजी की दाल बनती है, पूरी बनती है, फिर वो भी है।
तो मन के स्तर पर भी साधना हो, लेकिन मन को भी नियंत्रित करने वाला जो तत्व है उसको बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। बुद्धि ही मन को कहती है ये अनुकूल है इसको करो, ये प्रतिकूल है इससे बचो। तो फिर मन रथ के घोड़ों को उस तरह की गति बनाता है। अंततोगत्वा जैसी मति होती है वैसी गति होती जो कहा गया है। तो मति का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। बुद्धिस्तु माघान ममा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकादशी के दिन हमारी बुद्धि पवित्रतम रहे, नियंत्रित रहे, लक्ष्य के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित रहे। उसे न तो पेड़ दिखाई पड़े, न शाखा दिखाई पड़े, न पक्षी दिखाई पड़े, उसे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई पड़े। जो इस प्रकार से अपनी बुद्धि को केंद्रित कर लेता है, लक्ष्यस्थ कर लेता है, उसका लक्ष्य वेद सुगम हो जाता है। तो आप किस स्तर पर एकादशी कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। शरीर का भी व्रत होता है, इंद्रियों का भी व्रत होता है, मन का भी होता है और बुद्धि का भी होता है। जैसे जैसे आपकी साधना में अभिवृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे आप सत्संग के द्वारा, विवेक जागरण के द्वारा अपनी साधना का स्तर उच्च करते जाएंगे, एकादशी करने की विधि आपकी उसी प्रकार उच्चतर बनती जाएगी। अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, षष्ठान इंद्रियाणि, छठे मन को अभिकेंद्रित करने के लिए व्रत धारण करें। आहार माने केवल भोजन नहीं, भोजन तो किया फलाहार, और नेत्रों से अगर पाप का आहार, आहार माने जो आहारणम आहारा, जो चीज बाहर से अंदर ले जाई जा रही है उसको आहार कहा जाता है। आपका मुख से भोजन तो पवित्र है, लेकिन आंखों से अगर कुदर्शन हो रहा है तो आपका आहार अपवित्र हो गया, एकादशी के लायक नहीं। कानों से अगर हम एकादशी के दिन कुछ और सुन रहे हैं तो वो व्रत नहीं रहा, वो कुछ और हो गया। हम अपने कान के द्वारा क्या आहत कर रहे हैं इस पे भी सावधान रहे। हमारे पैरों की गति किस ओर हो रही है, हम वेश्यालय की ओर जा रहे हैं कि देवालय की ओर जा रहे हैं, इसका विवेक भी एकादशी व्रत का अंग है। तो अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करते हुए, अपने लक्ष्य पे ध्यान अभिकेंद्रित करते हुए साधना का अनुष्ठान करें। किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे अध्ययन की हो, चाहे सेवा की हो, चाहे पूजा की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे कर्म की हो, अन्य जो भी कोई भी साधना के द्वारा जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, एकादशी का व्रत उसमें आपका परम सहयोग करेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने दोनों पक्षों की एकादशी को नित्य व्रत कहा है। आपको परमात्मा सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान करें और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।